खान एवं भूतत्व विभाग को 3569 करोड़ का राजस्व समाहरणालय किया गया है। विभाग के अंदर अनियमितता रोकने के कारण कई लोग घाट सिलेंडर किए। वही लोग घाट आपस किए हैं जो लूट की छूट की मानसिकता में घाट को महंगी बोली में ले लिए। 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपेक्षा दुगना से अधिक राजस्व की वसूली हमने किया। और सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं को मैं हृदय से स्वागत भी करते हैं और बधाई भी देते हैं कि जिस बालू को माफिया से जोड़कर बिहार के छवि को धूमिल किया जाता था, आज कुशल प्रबंधन एवं नियमित अनुश्रवण के फलस्वरूप खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे ज़्यादा राजस्व वसूली की गई है। आज तक के पूरे रिकॉर्ड में निर्धारित लक्ष्य 3500 करोड़ के विरुद्ध खान एवं भूतत्व विभाग को 3569 करोड़ का राजस्व समाहरणालय किया गया है, जबकि 40 बालू घाटों के प्रत्यार्पण के बावजूद विभाग यह लक्ष्य प्राप्त किया है। लगभग 25% घाट लोग आपस कर दिए। नई खनन नीति लूट की छूट बंद होने के कारण विभाग के अंदर अनियमितता रोकने के कारण कई लोग घाट सिलेंडर किए। 25% घाट सिलेंडर के बाद भी हम 114% लक्ष्य को प्राप्त किया। आज हमारे यहाँ पीला बालू 457 है, जिसमें 161 चालू है। उजला बालू 540 है, जिसमें मात्र 21 चालू हो सका है। क्यों बंदोबस्ती नहीं हुआ, हम अगले प्रेस में उस पर विस्तार से बताएंगे। क्या क्या फैक्टर है, कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और क्या सुधार की जरूरत है। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि नई खनन नीति के कारण लोगों ने कई बालू घाट को सिलेंडर करना शुरू किया है और पहले पर्यावरण की अनापत्ति समय पर नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, बातचीत भी हुई है। कानून में कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण समय काफ़ी लग जा रहा है। लोक सुनवाई के कारण जल संसाधन विभाग के पुल पुलिया के निकट खनन में जो अवरोध हुआ है और जाम के कारण भी प्रभावित इस बार बालू खनन हुआ। नो एंट्री के कारण भी प्रभावित हुआ। अवैध खनन पर रोक लगने के कारण भी, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि वही लोग घाट आपस किए हैं जो लूट की छूट की मानसिकता में घाट को महंगी बोली में ले लिए। और जब कानून हमने बनवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खनन नीति बनी, तो लूटने की मानसिकता को ब्रेक लगा और उन लोगों ने सिलेंडर का कार्य प्रारंभ किया है, जिस पर अगली प्रेस में हम विस्तार से बताएंगे कि क्या हम शुरू कर रहे हैं एक्शन। और इस तरह से वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपेक्षा दुगना से अधिक राजस्व की वसूली हमने किया इस पंचवर्षीय में। बिना गोली चले, बिना नरसंहार हुए
आज हम ये सफलता को बिहार सरकार प्राप्त की है, का इनाम भी घोषित किए हैं, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज इसका असर देखिए नई खनन नीति का कि पुल पुलिया एवं सड़क सुरक्षित हो गया। ओवरलोडिंग के कारण जो पुल पुलिया सड़क को क्षति पहुंचती थी, आज उसके रख रखाव आसान हो गए। और पथ निर्माण विभाग के मंत्री होने के नाते हमने ही उस समय शुरू किया था अनुरक्षण नीति का, पुल पुलिया और सड़क का, जो अब वहाँ के अभी वर्तमान मंत्री कैबिनेट में भेज रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ। ये अनुरक्षण नीति हमने बनाया, हेल्थ कार्ड पुल पुलिया सड़क का बनाया, और एक नीति और वहाँ हमने शुरू किया। जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा कैरेज के नाम पर 26 करोड़ जिस तरह से लूटा, और ये कई कॉन्ट्रैक्टर का खेल है। वहाँ खनन विभाग होने के कारण हमने जांच कराया, जो गलत था। फॉल्स चालान लगा लगा करके विभाग में बिल पास कराते हैं, तो उस पर भी रोक लगेगी अब, क्योंकि जब 100% लगभग सही काम सही चालान कटेगा, तो जितने वर्क डिपार्टमेंट हैं वहाँ अवैध खनन पर रोक भी लगेगा, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उस पर भी अलग से हम प्रेस करेंगे। आज सड़क दुर्घटना में भी कमी आई है। भींगा बालू लेके सड़क पर चलता था, सड़क भी खराब होता था। हमारे छोटे वाहन मोटरसाइकिल के लोग ज़्यादातर एक्सीडेंट भी करते थे। आज उससे भी हमको लाभ मिला है। आप देखेंगे एक्सीडेंटल घटनाओं में, खास करके 2 व्हीकल में, इस तरह की घटनाओं में कमी आई। पुलिस और थाने पर भी लगाम लगा। पुलिस सही चालान लेकर खनिज परिवहन करने वाले को परेशान नहीं करे, हमने पत्र भी लिखा। और आगे हम डीजीपी मुख्य सचिव के साथ इसके संदर्भ में बैठक भी करेंगे, क्योंकि बृहत खनन का कार्य भी अब बिहार के अंदर शुरू हो चुका है और हमारे ही पीरियड में ये शुरू हुआ है। तो इसके लिए भी पूरी पारदर्शिता और बिहार को देश के नक्शे पर लाने में, बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। और हमने निर्देशित पुलिस थाने को भी, संबंधित विभाग को किया है कि कोई भी खनन पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच करने एवं जांच जब्ती की सूचना 24 घंटे के अंदर जिला समाहर्ता को देने हेतु करे निर्देश दिए हैं। इस प्रावधान से पुलिस और थाने पर लगाम लगेगा। अभी मुजफ्फरपुर के अंदर एक थाना है जो हमारे खनन पदाधिकारी लिख के दे दिए, और लगभग 15 दिन तक उन्होंने एफआईआर नहीं किया। पैसे की वसूली और दोहन में मैंने एसपी से भी बात किया कि त्वरित एक्शन लीजिए। और जो लोग इस तरह के एक्शन में, कौन कौन थाना है? खुर्दा है क्या? बता देंगे अगली प्रेस में। इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं होगी। और मैं बता दूं कि अराजकता फैलाने वाले राजद कांग्रेस के पीरियड के मानसिकता के नेता हो या पदाधिकारी, अब बिहार को कतई स्वीकार नहीं है। 21वीं सदी का विकसित बिहार बनाना है तो अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने वाले पदाधिकारी का सम्मान, और इसको जो ताकत प्रदान करता है वैसे बिहारी योद्धा का सम्मान की जरूरत है। कि आज लखीसराय जिला, वहां जहां नरसंहार होता था बालू में, अपराध का गिरोह पैदा होता था। जिसको हम अपराधी कहते हैं वो अपराधी नहीं था। सरकार की गलत नीति के कारण राजद के पीरियड में वर्चस्व की लड़ाई में वो माफिया और वो अपराध का सरगना बन जाता था।
आज वो लखीसराय जिला में 164% राजस्व की प्राप्ति हुई, नंबर 1 पर रहा। नंबर 1 पर लखीसराय 164% राजस्व की प्राप्ति में रहा। दूसरा शेखपुरा है जो 158%। तीसरा भोजपुर है जो 145%। चौथा रोहतास है जो 141%। पांचवा 131% पर बांका है। छठा 124% पर नालंदा है। 118% पर जमुई है और नवादा 116% पर है। गया 108% पर है। कैमूर 107% पर है। पटना का है सर? ऐसे में होगा। और जो सबसे फेल्योर पीला बालू में रहा वह 67% पर औरंगाबाद। अरवल 65%, जो नीचे से बोल रहे हैं, अरवल 65% जो सबसे मिनिमम रहा। 67% पर औरंगाबाद और 77% पर पटना। ये तीनों पूरी तरह से फेल रहा। हम नए ढंग से एक बार फिर से सभी लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, जो फेल रहे हैं उन पर विचार करेंगे।